करते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित होकर वैसे आचरण नहीं करता, सह जाता है, सुख दुख को समान भाव रखने वाला अमृत पद का अधिकारी होता है। मन लगे न लगे इसकी कोई परवाह नहीं। प्रारंभ में सबका मन चंचल होता है, फिर अभ्यास करते करते भोगों से राग त्यागी होकर वो मन शांत निर्मल हो जाता है। आप करो, शुरू करो भगवान का भजन, बिना भजन के शांति नहीं। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लगभग पिछले 37 वर्षों से पूज्य गुरुदेव द्वारा मार्गदर्शन में साक्षी व स्वयं साधना में अभ्यासरत हूँ। कभी विचार दशा में व कभी भाव दशा में की प्रबलता के कारण पूर्णतः स्थिर नहीं हो पाता। विचार दशा में भक्ति भाव नहीं बन पाता और भाव दशा में ज्ञान व साक्षीपन में बाधा आती है। जैसे डॉक्टर देख के बता देता है ना कि पीलिया है कि नहीं, वो आंखों में, जबान में, बोलने में, चलने में कुछ ऐसे रोग, ऐसे आपको बताएं अभी कोई स्थिति नहीं। 35 वर्ष में 50,000 जन्म हो जाए तो भी जब तक हम विषय सेवन, विषय भोक्ता, कर्म करता भाव बनाए रखेंगे तो नहीं होगा। 50,000 जन्म हो जाए सत्कर्म करते हुए तो भी कर्ता और भोक्तत्व भाव मिटाए बिना जो आप साक्षी भाव कहते हैं, वो कैसे? अगर 1 मिनट साक्षी भाव का आनंद मिल जाएगा तो विषयों का सब स्वाद खत्म हो जाएगा। इंद्रियों का जो ब्रह्मचर्य है वो अमना स्थिति तक पहुंचाता है। अमना स्थिति में ही हम अपने स्वरूप को समझ सकते हैं। जैसे दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, ऐसे सम और निर्विकार अंतःकरण में आत्म स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। अभी नाम जप करो, हमारी प्रार्थना मान लो। अगर उद्धार चाहते हो तो नाम जप करो। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नाना आधार। और बलवान हो तो हर समय हम कह रहे हैं 1 घंटा केवल एक नाम, किसी बात दूसरा स्मरण ना हुए हमें करके दिखाओ। 1 घंटा एक नाम पकड़ लो जो गुरु प्रदत्त हो। कोई ना कोई मंत्र नाम गुरु तो देते हैं, ये तो केवल विचार की बात है साक्षी, ये कोई जपने का विषय थोड़ी। तो साक्षी है ही केवल हम भ्रम से आसक्त हो चुके। नेत्रेंद्रिय ने कार्य रूप देखना है, मन उसके साथ बुद्धि ने निश्चय किया और हम मन को तन्मयता पूर्वक देखते तो हम कहते हमने देखा, हम देखेंगे। यही देहाभिमान। नहीं तो अपने आप साक्षी साक्षी कोई बनना थोड़ी है, तो इन सबका साक्षी है ही। साक्षी और आत्मस्वरूप होने पर भी हमारी दुर्गति तो हो ही रही है। तो आत्मस्वरूप निर्विकार चिदानंद में विराजमान फिर भी दुर्गति हो रही। क्यों? क्योंकि ये भ्रम है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आर्त भाव से भगवान की शरण में वो नाम जप करो, वो शुद्ध ज्ञान दे देंगे। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करो, हमारी प्रार्थना मान लो। हम हर मार्ग से बचपन से गुरु कृपा से तब हम ये नाम नाम चिल्ला रहे हैं, ऐसे नहीं चिल्ला रहे। नाम जप करो, अंतःकरण पवित्र होगा, शुद्ध तत्व बोध हो जाएगा, भगवत प्रेम हो जाएगा, जो चाहोगे वो सब हो जाएगा। नाम जप करो। नाम जप नहीं है तो माया के आगे थोथा ज्ञान नहीं टिकता। एक झटका मारेगी ज्ञानी नाम अपचेतांसी देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। एक झटके में मुंह भरा गिर जाओगे। साक्षी भाव और आत्म भाव सब मिटिया मिट हो जाएगा। जो बड़े बड़े ज्ञानी को भी अपने अधीन कर ले उसका नाम माया है, और उस माया के अधिपति भगवान है। और भगवान की शरण में होके भजो तो माया माँ की तरह दुलार करेगी और वही बुद्धि में ज्ञान प्रकाशित कर देगी। या देवी सर्वभूतेष बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर माया नहीं रह जाती, माँ हो जाती है। वही पोषण करती है दिव्य विद्या का ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान। अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हमारा चिंतन छूटे, शरीर संसार का चिंतन छूटे, भोगों का चिंतन छूटे। खास कसौटी चाहे सांख्य योग से चलो, चाहे अष्टांग योग से चलो, चाहे कर्म योग से चलो, चाहे भक्ति योग से चलो, हर योग का चित्त वृत्ति को रोको, संसार के भोगों की तरफ न जाए, चित्त वृत्ति परमात्मा के चिंतन में लगे। खास बातें हैं। कौन ऐसा परमहंस है जो गोपियों की चरण धूलि माथे पे नहीं धारण करता? गोपियों में क्या खास बात थी? काम तो सब वो गृहस्थी की करती थी, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में। इसीलिए परमहंस श्री सुखदेव जी ने जस गान किया,
उद्धव जैसे परम ज्ञानी बृहस्पति के शिष्य गोपी के चरण धूलि माथे पे रखी। बिना भगवान के भजन के बारी मथे घृत होए बरु, सिखाते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरी या सिद्धांत न फेल। हर समय भजन परायण रहो। अभी 35 साल में करके जो देखा है, 35 दिन करके देखो, अगर आनंद ना आ जाए तो हमें बताना। केवल निर्विषय रहना, विषय भोगों की तरफ पांचों इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां न जाने पावे, और जाए तो जाए लेकिन तुम क्रिया मत करना। 35 दिन नाम जप करके देखो, फिर हमें बताना कैसा लगा। 35 साल तो बहुत है। हमारी बात मान लेना। हमारा कोई मतलब उद्देश्य नहीं है कि किसी की बात को काटना, लेकिन हम आपको जो कह रहे हैं उसे मान लो। शिव विरंज का मोह है, वो है बपुरान, हंस दिए जान मुझे पाया भगवान के भजन के बिना। विनिश्चितम बदामिते नाम यथावताम हरिम भजन किए। बड़े बड़े सिद्ध भगवान का सुमिरन करते हैं, तो हम लोग तो अभी कुछ पहुंचे ही नहीं। जब मृत्यु का दुख होगा तो साक्षी भाव में नहीं टिक पाओगे। हमारी जो बात है उसको समझो। अभी भारी विपत्ति में साक्षी भाव में नहीं टिक पाओगे, क्योंकि देव भाव में हो, देह भाव में होने के कारण वो कृपा करेंगे तो भारी दुख में भी आप अपने स्वरूप में रहेंगे। जो हमारी आत्मा है, जो हमारे प्रीतम है, जो हमारे स्वामी है, जो हमारे गुरु हैं, वो भगवान है। उन्हीं की कृपा से हर परिस्थिति में हम ज्ञान विज्ञान संपन्न बने रहेंगे। तो उनका आश्रय लो, नाम जप करो, मानी संख्या से सवाल हल हो जाता है। हम नाम रूप में फंसे हैं, नाम रूप से हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान के रूप का ध्यान हो, भगवान का नाम जप हो, अभी आनंद आ जाएगा। हाँ, द्वंद्व बना रहता है भाव दशा और विचार दशा में। आप सब ठीक हो जाएगा। आप जप करके देख लीजिए, आप जप करके देख लीजिए। आप नाम जप कीजिए पहले, और फिर हमें अगली बार कभी आइएगा और बताइएगा कैसे। एक काशी से आए थे महापुरुष, उनका हम वेदांत विचार करते हैं, गुरु सेवा में रहते हैं, रोज गंगा स्नान करते हैं, विश्वनाथ जी में जल चढ़ाते हैं, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं। ये काशी से हम केवल आपसे पूछने आए। तो प्रभु विश्वेश्वर विश्वनाथ की ही कृपा से जो हमारे दिमाग में, हमको ये आप बताओ, आपका अनन्य चिंतन और अखंड चिंतन होता है कि नहीं? उनका नहीं। तो बस इस पर सुधार कर लीजिए। इस पर सुधार, तो उनका कैसे सुधार करें? इसका उपाय क्या है? उनका जब वेदांत चिंतन कर रहे हो तब ठीक है, जब विश्वनाथ जी को जल चढ़ा रहे हो तब ठीक है, जब गंगा स्नान कर रहे हो तब ठीक। इसके बाद कहा हो? इसके बाद अपनी चित्त वृत्ति को कोई नाम ले लो, सांब सदाशिव, शिव, प्रणव, जो भी नाम ले लो, उसी में चित्त वृत्ति को बांध दो। और बांध कर देखो, 2 महीना बाद आए थे और एकदम प्रसन्न होकर बोले, सूत्र मिल गया, जिससे मैं परेशान था वही सुधर गया। खाली समय ही मृत्यु है। साधक का खाली समय संसार चिंतन ही मृत्यु है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। बस एक तार सच्चिदानंद का चिंतन हो गया काम। एक तार चिंतन की अभ्यास वृत्ति बनाओ, सब द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। द्वंद्व विमुक्ता। भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता। उनका नाम जप करोगे, उनके आश्रित रहोगे, वो कृपा कर देंगे, सब माया का द्वंद्व खत्म हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा रखा आप लोगों के। आओ। क्या रुतबा है, क्या यशो कीर्ति है आपकी, सुन करके हम तो भागे आ गए। आपके चरणों का प्रताप है। आपकी भक्ति और आपकी ये जो है ना अंदर की प्रेम की ज्योति, जो आपने पूरी पब्लिक के अंदर, दिलों के अंदर जो श्रद्धा का, प्रेम का जो दीपक जगाया है ना, ये सब आपका प्रभाव। हमें तो लगता है आप सबके चरणों का प्रभाव है। जब संत चरण रज कृपा करती है तो ये सब हो जाता है, नहीं तो जीव की सामर्थ्य नहीं है। हाँ, ये तो है, जीव ये तो है। कृपा तो गुरुओं की होती है, गुरुओं की कृपा से ही हम चल रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया। बस हमारा ना आगरे की तरफ जाना था। अच्छा। और जो श्रावक, जो भगत कह लो, हम श्रावक बोलते हैं जी। भगत, जो भगत है ना, उन्होंने आपसे मिलाया हमें। अच्छा। हम क्या सेवा करें आपकी? आपकी सेवा, आपका जो दिल का प्रेम है ना, यही हमारी सेवा है। जो आत्मीयता है, जो अपनापन है, जो आपने सबके दिलों में प्रेम की ज्योति जगाई है, ये सेवा से बढ़ के बहुत है। अगर आप स्वीकार करें तो एक शॉल प्रसादी महाराज जी की तरफ से, महाराज जी को अच्छा लगेगा। नहीं, आपका तो ये अपनापन ही बहुत है भाई। एक अच्छा, ये जरूरी है। अच्छा,
अब जैसे आप रास्ते पे चलते हैं और कुछ आवश्यकता हो तो कैसे होता है? अर्थ आदि की व्यवस्था कोई लेके चलता है साथ में? नहीं, साथ में भी लेके नहीं चलते हम तो, जिसको कहते हैं ना गोचरी, जी, घरों से जैसे भिक्षा मांग लिया, वो लेके आते हैं और पैदल चलते हैं। बहुत ये जैन मानना है कि हम वाहन का प्रयोग नहीं करते, हाँ, पैदल चलते हैं, चाहे जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक जाना पड़े। जी जी, अब हम दिल्ली से आ रहे हैं। बड़ा तपमय जीवन है। हाँ जी, हम है ना जेंट्स को छूते नहीं। हाँ, नहीं तो कर महाराज सकते से। आप सब नहीं, एक ही बात है, एक ही भूत है, बहुत। इसके अंदर तो अनंत सने भर गया, एक ही भूत है। सबके चरणों में प्रणाम, सबके चरणों में। देखो, संत तो क्या दे सकते हैं, संत तो विचारों का आदान प्रदान ही कर सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल है ना। लेकिन मैं आपके लिए ना एक माला लेती हूँ। नमो नमः। अरे वाह, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। क्या बात है, धारण कर ली। और ये हमारे पास जो 2 लड़कियां हैं ना, जी हम इनको वैराग्यन बोलते हैं, जी, जो साधु जीवन का अभ्यास कर रही हैं। अभ्यास करते हैं जी भाई हमारी जीवनचर्या क्या है, जी, हमें कैसे जीना, आगे साधना के मार्ग पे हमें कैसे बढ़ना है, जो परिचय है वो कैसे सहन कर रहे, परिचय भी आते हैं जीवन के अंदर, वो सीख रही है। तो इनकी भी भावना थी, मैं गुरुदेव के चरणों में, श्री जी के लिए थोड़ा, श्री जी के लिए अपने हाथ से दे दे, ये तो छू सकते हैं। वेदाश्री जोशी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने सांसारिक जीवन में रहते हुए निरपेक्ष भाव से स्थित प्रज्ञ कैसे बने? भजन बल से। जितना भजन करोगे उतनी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, जितनी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी उतने निर्मल ज्ञान, और निर्मल ज्ञान से हम माया रहित होंगे। सबके बीच में रहते हुए भी हम किसी से आसक्त नहीं। आज हम सत्संग में कह रहे थे, हमारे हृदय में एक भी फोटो नहीं है और दुनिया से मिल रहे हैं। कि हम लोगों का तो है आपसे चाहे जो भी हो स्थिति, आप मतलब बिना देखे, बिना सब सुबह उठने के बाद बिना आपका दर्शन किए पर शांत नहीं होता। आप भले ही कर लीजिए, हमसे नहीं। नहीं, अच्छा हमारी बात समझो। आप जैसे आप हमें देखते हैं संत रूप में, हम आपको देखते हैं भगवान रूप में, तो ये रूप हमारे सामने नहीं आएंगे। एक भी रूप हमारे भगवान का ही रूप रहेगा, क्योंकि जब हमने तुम्हें देखा तो हमने माना मेरे भगवान इस रूप में आए, समझे ना। इसीलिए कोई और रूप नहीं। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्याचे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव भगवान राधा वल्लभ लाल इन सब रूपों में आएंगे, तो उन्हीं को देख के प्रणाम करते हैं। इसीलिए एक फोटो नहीं। इस सखी ने प्रश्न किया, निरपेक्ष अपेक्षा रखेंगे जब आप व्यक्ति होगे, और निरपेक्ष रहेंगे जब हम अपने भगवान को देख रहे हैं। मांगने की चाह होगी जब व्यक्ति सामने होगा, और निष्कामता आएगी जब भगवान सामने होंगे। तो हम गृहस्थी में, परिवार में किसी से अनुकूलता ना चाहें, अनुकूलता दें। सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम। सबको सुख दूं लेकिन किसी से सुख ना चाहूं तो निरपेक्षता आ जाएगी। और जब हम सबसे सुख चाहते हैं तो अपेक्षा आ जाएगी। तो निरपेक्ष भगवत प्राप्त महापुरुष होता है, और अपेक्षा युक्त सांसारिक जीव होता है। जो संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से सुख की अपेक्षा रखता है वो भोगी पुरुष होता है। जो सबसे निरपेक्ष रहता है वो योगी पुरुष होता है। तो गृहस्थ में रह करके भी योगी तभी बना जा सकता है जब खूब भजन हो। भजन के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं, बुद्धि शुद्ध के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना निरपेक्ष नहीं। ये ज्ञान होना आवश्यक है। सब में मेरा इष्ट विराजमान है। तो किससे क्रोध करें, किससे चाह करें, क्योंकि मेरा प्रीतम ही सब में विराजमान है। इस भाव के बिना वो प्रज्ञावान नहीं कहा जाएगा, वो ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। और ज्ञानवान की स्थिति वासुदेवास्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह भगवान वासुदेव को देखे, ये दुर्लभ महात्मा है। महात्मा का मतलब भेद से थोड़ी होता है, स्थिति से होता है। आप साधारण गृहस्थ वेश में भी आप उत्तम महात्मा हो सकते हैं यदि आपके आचरण ठीक है, आपका चिंतन ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है, तो आप महात्मा है। और महात्मा होके आचरण भ्रष्ट है तो पाखंडी नहीं है, दम्भी है, नाटकी है, नौटंकीबाज है। नौटंकीबाज है
वो कोई महात्मा थोड़ी है, महात्मा तो आचरणों से माना जाता है। पुनीत जी बुलंदशहर से। राधा वल्लभ श्री हरिवारी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जो मनुष्य जीवन में बैलेंस बनाकर जी रहे हैं, माला भी चला रहे हैं, समय आने पर भोग भी भोग रहे हैं, उनकी क्या गति होगी? क्या उनको भगवत प्राप्ति होगी? नहीं, जन्म पे जन्म। जब सुधार कर लें तब होगा, जब सुधार कर ले। एक प्रश्नकर्ता ने एकांतिक में प्रश्न किया कि जब हम वजन घटाना चाहते हैं तो प्रतिदिन हम तौल कर देखते हैं, आधा किलो घटा, 1 किलो घटा, लेकिन भजन में हम जब दोष कम करना चाहते तो क्यों नहीं होते? बहुत प्रवीणता से उसने पूछा। तो हमने कहा जो वजन घटाने का आपने नियम लिया उसमें रोज हलवा पूड़ी और खीर खाइए और कम करके दिखा दीजिए, नहीं कम होगा ना? ककड़ी खाओ, खीरा खाओ, पालक का जूस पियो, तब अरे परहेज करना पड़ता है लंबा, ऐसा नहीं कि दबा के खीर पूड़ी खा के तो समझ रहे ना, एक वजन घटाने के लिए आपको भूखे रहना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा, गरिष्ठ पदार्थों से बचना पड़ेगा। तो आपको पाप घटाने के लिए, दुष्कर्म मिटाने के लिए माला भी चला रहे हो, पाप भी कर रहे हैं, तो वैसे ही है जैसे वजन घटाने को नियम लिए हैं और हलवा पूड़ी खा रहे हैं।